नहीं देखो, एक तो उनकी सरकार बनेगी नहीं और निश्चित तौर पर वो वक्फ बोर्ड के दलाल हैं, मुसलमान वोट बैंक के दलाल हैं और उनको साधने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। पहली बार आज़ाद भारत में वक्फ बोर्ड का सही उद्देश्य जो था वो पूरा होने जा रहा है। सीधे तौर पर पसमानदा समाज के लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचने जा रहा है। एक सशक्त वक्फ बोर्ड का निर्माण होगा पटना के अंदर और वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के पैसे से जो है अस्पताल का निर्माण होगा, तालीमी मरकज़ का निर्माण होगा, गरीबों के लिए घर बनाए जाएँगे, सीधा उनको फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, जब से वक्फ बिल पास हुई है, तब से कुछ मुसलमान हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल में देख सकते हैं बंगाल में जिस तरह से हिंसा फैली हुई है, जो हिंदू घर को टारगेट करके वहाँ पे हिंदू को मारा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है और वहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर को भी तोड़ा जा रहा है और तमाम तरह की वहाँ पे जिस तरह से घटनाएँ हो रही है। अभी यहाँ पे जो बिहार में शुक्रिया मोदी जी का भी आज कार्यक्रम था और तमाम यहाँ पे पशवानदा समाज से लोग यहाँ पे जुड़े थे और अभी हमारे साथ बीजेपी से दानिश इकबाल जी है, उनसे बात करेंगे वक्फ बिल को लेकर कैसे देखते हैं आप। यहाँ पे शुक्रिया मोदी जी का भेज यहाँ पे भेज रहे भेज रहे, समझ कार्यक्रम गया। किए थे और यहाँ पे पशवानदा समाज से तमाम लोग यहाँ पे आए थे। उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे क्या उद्देश्य था यहाँ पे ये इकट्ठा करने का? ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कानून का रूप लिया है, उसी के नियमित पसमानदा समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करने आए थे कि पहली बार आज़ाद भारत में वक्फ बोर्ड का सही उद्देश्य जो था वो पूरा होने जा रहा है। सीधे तौर पर पसमानदा समाज के लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचने जा रहा है। देखिए, 70 वर्षों में आज तक गरीब मुसलमानों को, पसमानदाओं को वक्फ बोर्ड के माध्यम से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। इस बिल के माध्यम से सीधे फ़ायदा होगा और ये सरकार का कमिटमेंट है कि एक सशक्त वक्फ बोर्ड का निर्माण होगा पटना के अंदर और वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर वक्फ बोर्ड के पैसे से जो है अस्पताल का निर्माण होगा, तालीमी मरकज़ का निर्माण होगा, गरीबों के लिए घर बनाए जाएँगे, सीधा उनको फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। इसी के लिए जो है हम लोग यहाँ पे आए थे और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कैसा ये आप लोग का ये प्रोग्राम बहुत रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बिहार के अलग-अलग कोनों से पसमानदा जातियों के अलग-अलग जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर आए थे और सबने एक स्वर में नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जब इसका बदलाव साफ तौर पर दिखेगा उनके जीवन में, तो और बड़ी संख्या में लोग आएँगे, जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे तमाम पसमानदा समाज से लोग आए थे, कुछ लोगों से हम बात किए हैं तो उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है, हम लोग को बिलीव नहीं है कि हम लोग का साथ देगी। और आप इसे कैसे नहीं, देखते नहीं, हैं? देखो ये गुमराह करने वाली बात है। लोगों को जो है झूठ फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा जो है तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर काम किया और इसी सामाजिक सामाजिक न्याय के आधार पर जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके सीधे पसमानदा समाज को मुख्यधारा में लाने का कार्य है। जिस तरह से ये महागठबंधन कहे या विपक्ष जो नेता है वो उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उखाड़ फेंकेंगे, कचड़े में बिक देंगे वक्फ बिल को। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखो, एक तो उनकी सरकार बनेगी नहीं और निश्चित तौर पर वो वक्फ वक्फ बोर्ड के दलाल हैं, हुँ, मुसलमान वोट बैंक के दलाल हैं और उनको साधने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए हुँ। इस तरह की बातें करते हैं। इस देश के अंदर जो है अब सामाजिक न्याय की बात होगी, तुष्टीकरण नहीं होगा और पसमानदा समाज जो 80% इस देश के अंदर मुसलमान है, इसकी भागीदारी वो पूरी तरह से सजग है, जागरूक है और अपने हक-हकूक़ के लिए अब उसके पास ज़बान आ गया है। तो क्या लग रहा है जो पसमानदा समाज से जो लोग आते हैं, आप लोग उनको विधानसभा में उनको निश्चित तौर हक पर दीजिएगा? निश्चित तौर पर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों आधार पर जो है पसमानदा समाज की भागीदारी होगी, उनको मुख्यधारा में लाया जाएगा। अभी हाल-फिलहाल में देख रहे हैं कि ये बंगाल में जिस तरह से घटना हो रही है और हिंदू को टारगेट करके वहाँ पे मारा जा रहा है, उनके घर को जलाया जा रहा है। हाँ, ये तो मुस्लिम ये क्या कहाँ तक सही है? ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का ही खेल है। ये देखो ये मुस्लिम सांप्रदायिकता की पराकाष्ठा है, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है और एक निरंकुश सरकार ममता बनर्जी की वहाँ पे चल रही है, जो अपने वोट बैंक को साधने के लिए और अलगाववाद को, उग्रवाद को, घुसपैठियों को संरक्षण देने के लिए जो है वक्फ बोर्ड का विरोध किया जा रहा है। आम मुसलमान, देशज मुसलमान इस विरोध में नहीं है, बल्कि कुछ चंद मुसलमान हैं, जो कि वहाँ पे बाहर से आए हुए लोग हैं और ममता बनर्जी की वो वोट बैंक है, इसलिए ममता बनर्जी फायदा क्या है उनको वक्फ बिल को लेकर? संरक्षित कर रही है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से इस देश के अंदर जो संपत्ति है, आज 20,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अगर वक्फ बोर्ड के माध्यम से संपत्ति आती है, पैसे आते हैं, निश्चित तौर पर सीधे तौर पर गरीबों को उसका फायदा होगा। तो आपने साफ तौर सुना बीजेपी से मीडिया दानिश इकबाल जी थे और इन्होंने क्या कुछ वक्फ बिल को लेकर कहा है और जिस तरह से घटनाएं हो रही है बंगाल में, आप इसे कैसे देखते हैं? वो वक्फ बिल को आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।